ये कहानी है रमाकांत की, जिसकी जिंदगी में घटी कुछ घटनाओं ने उसके लिए औरत के प्रति डर बना दिया था। वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस। आज की कहानी है औरत का डर। अंधेरी रात थी और 3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में ही कुछ दिख जाता तो दिख जाता, अन्यथा चारों तरफ गहन अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आवाज के नाम पर रिमझिम बारिश का स्वर, बिजली की कड़क और झिंगुरों की आवाज के अलावा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौसम में सूनी सड़क पर वो तेजी से भागता जा रहा था। हाँ, उसे पता ही नहीं था कि वो किस दिशा में भाग रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो अमर निवास के सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खड़का और उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई। वो उठा और दरवाजा खोला। सामने बंगलो की 20 साल की नौकरानी खड़ी थी। वो कुछ नशे में थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने ना जाने क्या कहा कि वो उसके साथ बंगलो के अंदर भागा और बंगलो के मालिक की बेटी के कमरे में घुसा। 2 कदम कमरे के अंदर रखते ही दरवाजा बंद हो गया। उस समय बंगलो के मालिक और मालकिन कहीं बाहर गए थे। बंगला सन्नाटे में डूबा था और उसके साथ वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 लड़कियों ने उसे बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो उनकी चंगुल से छूटकर जिधर उसका मुंह था उसी दिशा में भागता चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। बारिश से भीगा वो थर थर कांप रहा था। अब वो कहाँ जाए? गांव से भागकर वो शहर आया था। भाइयों से बंटवारा कर लिया। माँ बाप पहले ही परलोक से धार गई। 20 साल की उम्र में पढ़ाई भी अधूरी रह गई। गांव में भी उस दिन कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उसकी नवविवाहिता भाभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो भाभी टेंसुए बहाने लगी और सारा आरोप देवर पर मढ़ दिया। भाई गुस्से से बावला हो गया और मारने दौड़ा तो वो इसी तरह भागा था उस दिन भी। इन दोनों ही घटनाओं से उसे बहुत दुख मिला। औरत जाति के प्रति उसका मन नफरत से भर गया था। अब इस परिस्थिति में वो कहाँ जाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। गांव वापस जा नहीं सकता और यहाँ शहर में अच्छा भला ठिकाना छिन गया था। सुबह के 10 बज रहे थे। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था और वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जेब में पैसे थे नहीं और भूख से बुरा हाल था। स्टेशन पर पुलिस की चहल पहल कुछ ज्यादा ही थी और फिर एक रौबदार चेहरे वाला पुलिसकर्मी उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों का भाव पढ़कर वो हैरान हो गया। दोपहर के 12 बजे वो लॉकअप में बंद था और उसे पता चला कि अमर निवास में हत्या हो गई थी। वो बंगलो से गायब था, इसलिए शक की सुई उसी तरफ थी। आज सुबह बंगलो के मालिक मिस्टर अमर अपनी पत्नी के साथ बंगलो पहुंचे और अपनी बेटी को मरा पाया। कोई सामान गायब नहीं था। गायब तो केवल 2 लोग थे। एक वो था, दूसरी वो 20 साल की घरेलू नौकरानी। मिस्टर अमर की बेटी के पेट पर चाकू के कई वार हुए थे और वो बेड पर खूनी लाश के रूप में पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने इन दोनों लापता नौकरों को ही शक के घेरे में लिया और मिस्टर अमर के संबंधों के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते सील हो गए तो वो पकड़ा गया। पुलिस अपनी सफलता पर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही थी। जब वो पकड़ा गया था तब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और उस समय उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसका दिमाग साए साए कर रहा था और सोचने समझने की क्षमता कुंद हो गई थी और वो स्थिर आंखों से एक दिशा में एकटक देख रहा था। मिस्टर अमर अपनी पत्नी के साथ थाने में आए। लॉकअप में उस पर एक नजर डाली और एक पेपर पर साइन कर वापस चले गए। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करती अपनी बेटी की लाश के पास जाना था। उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 1 हफ्ते की रिमांड मिल गई। वो वापस लॉकअप में आ गया। तभी एक नए रंगरूट दरोगा ने लॉकअप में प्रवेश किया। उसे लेकर रिमांड रूम में चला गया। रिमांड रूम जहां पुलिस अपराधी से हर तरीका आजमाकर पूछताछ करती है, देखने में ही डरावना लग रहा था। पूछताछ की जिम्मेदारी उसी रंगरूट दरोगा पर थी। उसकी उम्र महज 27-28 साल रही होगी। नया नया दरोगा था और घाक अपराधियों से उसका पाला पड़ा नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही वो घटनास्थल का मुआयना करके आया था। उसके एक हाथ में एक फाइल थी। उम्र तो उसकी केवल 27-28 साल थी।
लेकिन वो साइकोलॉजी में मास्टर था और यह उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। मेज़ के एक सिरे पर वो सिर झुकाए बैठा था और दूसरी तरफ वो दरोगा जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था राकेश सिंह। एक पेन से मेज खटखटाते हुए उसने ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने उससे पूछा, कुछ खाएगा? उसने ना में सिर हिलाया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर उस दरोगा ने उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास उसे पकड़ाया और वो घटाघट पानी पी गया। 2 गिलास पानी पीकर चाय नाश्ता कर उसने सिर उठाया। इंस्पेक्टर ने उससे बड़े नरम लिहाजे में पूछना शुरू किया, हाँ तो रमाकांत यही नाम है ना तुम्हारा? रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ही अपनी कहानी सुनाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और बेचारे रमाकांत ने पूरी दास्तां विस्तार में कह सुनाई। ये सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियों ने पीटा और जबरदस्ती की और तुम भाग खड़े हुए? हाँ साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है सच है। पता नहीं इन औरतों की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। गांव से भी एक औरत के कारण ही मैं भागा। उस समय भी मुझे ही दोषी माना गया और आज तो मुझे कातिल ही समझा जा रहा है। यह कहकर रमाकांत रोने लगा। कुछ देर तक इंस्पेक्टर उसे देखता रहा, फिर उसे 1 गिलास पानी पिलाया और बैठकर कुछ सोचता रहा। रात के 12 बज रहे थे। रमाकांत लॉकअप में निढाल पड़ा था और इंस्पेक्टर सामने टेबल पर बैठा कोई फाइल पलट रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे और अपने लाव लश्कर के साथ इंस्पेक्टर सिंह अमर निवास पहुंचा। उसके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी थी। कुत्ते को रमाकांत का कपड़ा सूंघाया गया, लेकिन वह इधर उधर घूमता रहा। लगता था जैसे वो भ्रमित हो गया हो। इधर घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अपने काम में जुटी थी। 3 घंटे बाद टीम कमरे के बाहर थी और कुत्ता अंदर। कुत्ते ने बिस्तर सूंघा और कमरे का एक चक्कर लगाया और कमरे से बाहर भाग गया और गायब नौकरानी के कमरे में पहुंचा। वहां से निकलकर वह बंगलों के पिछवाड़े भागा और पीछे लॉन में पहुंचा और ताजा बनी क्यारी को अपने पैरों से खुरचता हुआ भौंकने लगा। और जब क्यारी की खुदाई हुई तो वहां से उस नौकरानी की लाश मिली जो पूरी तरह सड़ रही थी। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। अब केस उलझता जा रहा था। 2 दिन में अमर निवास से 2 लाशें मिली थी। दोनों की हत्या हुई थी। अमर विलास से निकलते समय इंस्पेक्टर सिंह की नजर गेट के सामने सड़क के दूसरी ओर स्थित ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और पता चला कि रात 11:30 बजे रमाकांत तेजी से भागता हुआ बंगलों के गेट से बाहर निकला और 12:30 बजे रात को एक आदमी रेनकोट पहने हुए गेट के अंदर गया। फिर 3 बजे वही आदमी बाहर निकला, लेकिन वो रेनकोट नहीं पहने था। इंस्पेक्टर सिंह ने रमाकांत को साफ पहचाना और उस रेनकोट वाले अजनबी की भी शक्ल देखी। रोड की लाइट में उनके चेहरे दिख रहे थे, लेकिन रिमझिम बारिश के कारण साफ नहीं थे। इस अजनबी की केस में एंट्री ने इंस्पेक्टर को वापस बंगलों में जाने के लिए मजबूर किया। 3 घंटे की लगातार छानबीन से लॉन की झाड़ियों से वो रेनकोट मिल गया और अब बारी कुत्ते की थी। उसने रेनकोट सूंघा और पहले भागकर नौकरानी के कमरे में पहुंचा, फिर वहां से मिस्टर अमर की मृत बेटी के कमरे में पहुंचा, वहां से वापस नौकरानी के कमरे में आया और फिर धीरे धीरे सूंघता हुआ बंगलों के पिछवाड़े उस जगह पहुंचा जहां नौकरानी की लाश जमीन में दबी मिली थी। फिर दर्जन भर पुलिस वालों की टीम बंगलों की खाक छान रही थी और इस छानबीन में आला एक कत्ल चाकू भी बरामद हो गया। 48 घंटे के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर की मेज पर थी। चाकू पर उंगलियों के निशान रमाकांत के नहीं थे। चाकू पर मिले खून का नमूना अमर सिंह की बेटी के खून से मैच कर स्पष्ट हो गया था। हत्या रमाकांत ने नहीं की थी। केस तो कुछ सुलझता जा रहा था, लेकिन हत्यारा अभी भी पहुंच से बाहर ही था। मृतका के बेड पर और दरवाजे पर तो रमाकांत की उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो नौकरानी के गले पर और उसके कमरे में तो किसी और की उंगलियों के निशान थे। नौकरानी के कमरे में भी रमाकांत की उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब रमाकांत के ऊपर से शक की सुई घूमती हुई एक अजनबी की ओर इशारा कर रही थी। 7 दिन बीत गए, अपराधी का कोई पता न चला
और पुलिस ने रमाकांत को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की जांच से स्पष्ट था कि रमाकांत निर्दोष था। न्यायाधीश सारे सबूतों की बिना पर रमाकांत को छोड़ना चाहता था, लेकिन रमाकांत ने कोर्ट से गुहार की कि जब तक हत्यारा न पकड़ा जाए उसे रिहा न करें। अब जिस आदमी पर कोई आरोप ही सिद्ध ना हो उसे जेल या पुलिस कस्टडी में कैसे भेजा जाए। अंत रमाकांत बरी हो गया और इंस्पेक्टर सिंह ने उसे थाने में ही खाली पड़े एक क्वार्टर में कुछ समय तक रहने की अनुमति दे दी। इस बीच 2 बार और घटनास्थल का मुआयना हुआ और पुलिस को दरवाजे के पीछे से खून में डूबे पंजे की पूरी छाप मिल गई। पता नहीं कैसे पिछली बार की छानबीन में यह छाप छिपी कैसे रह गई। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी इन निशानों से मिलते जुलते निशान नहीं मिले। जितने सबूत मिलने थे मिल गए और घटनास्थल की सील हटा ली गई। अब पुलिस के पास हत्यारे तक पहुंचने के 2 क्लू थे, एक सीसीटीवी फुटेज के अलावा पूरे पंजे की छाप और आला कत्ल वो चाकू। इस डबल मर्डर केस के 15 दिन बीत गए थे। इसी बीच मिस्टर अमर के बड़े भाई थाने पहुंचे। वह एक शौकिया ज्योतिषी थे और उस खून में डूबे पंजे के निशान की बाबत इंस्पेक्टर सिंह से कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, जो पंजे का निशान दरवाजे के पीछे पाया गया उसकी हस्तरेखाएं बताती हैं कि जिस आदमी के पंजे का यह निशान है वो आदमी 25 साल की उम्र में अपनी प्रेमिका का मर्डर करेगा। कानून ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करता और ना ही उसे सबूत की संज्ञा ही दी जाती है। फिर भी इंस्पेक्टर को एक रास्ता दिख ही गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नौकरानी के प्रेमी का पता लगा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर पुलिसिया पूछताछ में उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। 20 साल की वो खूबसूरत नौकरानी जिसका नाम रिंकी था, वह शराब पीने की शौकीन थी। उस दिन उससे ही मिलने वो हत्यारा समर, जो एक गारमेंट शॉप में सेल्समैन था, रात 12:30 बजे बंगले में गया, लेकिन रिंकी को उसके कमरे में ना पाया। कुछ ही देर में उसे अनुमान हो गया कि घर में कोई नहीं है और उसने बंगले के दूसरे कमरे से आती आवाजों का पीछा किया। उस कमरे में रिंकी और अमर की बेटी जाने किस बात पर खिलखिला रही थी और शराब पी रही थी। आहट सुनकर रिंकी बाहर आई और समर को सामने देखकर डर गई, पर इस बात से खुश थी कि वो नौकर के भागने के बाद में आया है और उसे पता नहीं चला कि वो लोग नौकर के साथ क्या कर रहे थे। वो उसे अपने साथ अंदर ले गई। अब तीनों ने मिलकर शराब पी। 2 बजे रात को समर ने मिस्टर अमर की बेटी से पैसे मांगे, पर उसकी बेटी ने पैसे देने से मना कर दिया और नशे में उसे गाली दे दी। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बात बढ़ती गई। शराब तो वैसे भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उन दोनों की बची कुची शराब पीकर वह भी मदमस्त हो रहा था और उसने वही प्लेट में रखे सलाद काटने वाले 6 इंच लंबे तीखे चाकू से अमर की बेटी पर कई वार किए और वहां से भागा। लेकिन रिंकी चिल्लाने लगी और अनजाने में ना चाहते हुए भी समर ने उसका गला दबा दिया। अब उसकी लाश को तो उसने लॉन में दफना दिया, लेकिन खून में डूबी मिस्टर अमर की बेटी की लाश देख उसे डर लगने लगा, जिसकी आंखें मरने के बाद भी खुली थी। वह 3 बजे वहां से भागा, स्टेशन पहुंचा और अपने गांव वैरागढ़ पहुंच गया। पता नहीं कैसे पुलिस वैरागढ़ पहुंच गई और वो गिरफ्तार हो गया। बेचारा रमाकांत निर्दोष ही फंस रहा था, लेकिन वो खुश था। एक तो उस पर कोई आरोप नहीं था और वो थाने में ही इंस्पेक्टर सिंह की कृपा से खाना बनाने का काम करने लगा। वहां इस बात से वो सबसे ज्यादा खुश था कि वहां कोई औरत नहीं थी और उसे किसी औरत का डर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी रमाकांत और उसके औरत से डर की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।